हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 15 में गणित में हम क्या पढ़ेंगे? तरल को मापना। देखिए बेटा, पिछली कक्षा में भी हमने यही किया था। आज इसका भाग 2 है। तरल यानी पानी जैसी वस्तुएं जो जिस बर्तन में डालोगे वैसा ही आकार ले ले। देखो, जो ठोस होती हैं, सख्त होती हैं, वो वैसा आकार नहीं ले सकती, उनका अपना आकार होता है। जो गैस होती हैं वो दिखाई नहीं देती, उनका आकार मापा नहीं जा सकता। लेकिन पानी जैसी वस्तुएं होती हैं, उनको आप जिस भी बर्तन में डालते हो वो वैसा ही आकृति ले लेती हैं, उनका आकार वैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये भी जाना था कि हम ऐसी वस्तुओं को जैसे दूध, तेल, पानी, जो पानी जैसी होती हैं, तरल वस्तु होते हैं, उनको कैसे मापते हैं? लीटर और मिलीलीटर। सबसे छोटी इकाई है मिलीलीटर, है ना। और जब 1000 हमारे मिलीलीटर हो जाएंगे, जब हमारा क्या बन जाएगा? लीटर। ठीक है, तो आज उसी से आगे पढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें हम लीटर और मिलीलीटर में माप सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे घर में जो हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए, दूध, जैसे चाय बनती है जिसको हम वैसे पीते हैं, उसको हम कैसे माप सकते हैं? अगर आप 1 लीटर दूध लाते हो तो हम उसको लीटर में माप सकते हैं, और अगर उससे कम लाते हो तो हम उसको मिलीलीटर में मापते हैं। ठीक है, जैसे 1 लीटर का आता 500 मिलीलीटर, तो हम इसको दोनों में माप सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है लीटर से कम दूध लेते हो, मिलीलीटर में लेते हो, या कई बच्चे ज़्यादा लेते हो। बात करें उसके बाद पानी की। पानी तो बेटा आप सारे दिन में अगर बात करें तो लीटर में ही खर्च करेंगे। हम पीने के लिए सिर्फ मिलीलीटर में इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी कामों में, खाने के लिए हो सकता है कि आप मिलीलीटर में इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब्जी में भी डलता है, आटा बनाने में भी लगता है। तो पानी को हम किस में मापेंगे? लीटर में मापेंगे। ठीक है, और वैसे पानी को हम मिलीलीटर में माप सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही माप नहीं सकते। ठीक है, तो आप इन दोनों के नाम लिख देंगे और बताएंगे कि हम दोनों में माप सकते हैं। ठीक है बेटा, दूध और पानी को हम लीटर में मापेंगे। अब बात करें मिलीलीटर की, कि मिलीलीटर में किन चीज़ों को मापेंगे? एक तो देखिए, आपके घर, सभी के घर में तेल होगा, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल जिससे खाना बनाते हैं, या घी वगैरह जो लिक्विड होगा वो, उसको हम मिलीलीटर में, क्योंकि हम उसको थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा अगर बात करें तो ज़्यादातर बच्चे या बड़े चाय पीते होंगे या दूध पीते होंगे, तो मैं दोनों ऑप्शन बता रही हूँ आपको। आप दूध भी लिख सकते हो, चाय भी लिख सकते हो, जिसको हम मिलीलीटर में मापेंगे। ठीक है, समझ गए? मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बच्चे दूध पीते होंगे, कई बच्चे चाय पीते होंगे, और ये पीने की बात है। पूरे घर में जो आएगा उसको हम लीटर में मापेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुमान से बताइए कि आप एक बार में अधिकतम कितने लीटर बाल्टी पानी उठा सकते हो। आप बच्चे हो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप 5 लीटर के आसपास पानी उठा सकते हो, या 5 लीटर कोई भी वस्तु उठा सकते हो। ज़्यादा बेटा, छोटे के हिसाब से कई बच्चे कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा उठाएंगे, कोशिश भी मत करना। ठीक है, तो 5 से 10 लीटर के बीच में आप उठा सकते हो। मैं 5 लीटर लिख रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा उठा पाओगे तो आप यहाँ पे ज़्यादा लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया। अनुमान से हम 5 लीटर पानी बाल्टी में उठा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित को मापने के लिए इकाई बतानी है। मतलब आप लीटर में मापोगे कि मिलीलीटर में? 1 कप में पानी होगा तो बेटे हम उसको मिलीलीटर में मापेंगे। पानी की टंकी में लीटर में, खांसी की दवाई या चम्मच में मिलीलीटर में, तेल की टंकी में, तेल टंकी की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा होगा तो हम लीटर में मापेंगे। आई ड्रॉपर, आँख में डालने की दवाई, छोटी होती है, कम होती है, मिलीलीटर में। ठीक है, ठीक है बेटा, कप में पानी मिलीलीटर में, पानी की टंकी में पानी लीटर में, चम्मच में दवाई जो लेंगे मिलीलीटर में, तेल की टंकी में लीटर में, आई ड्रॉपर में जो दवाई लेंगे वो मिलीलीटर में। समझ में आ गया? सही से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नों को हल करना है। अमन की बोतल में 1 लीटर पानी है। कितना पानी? 1 लीटर। उसने बोतल में 250 मिलीलीटर गिलास में भरकर एक पौधे में डाल दिया। मतलब 1000 था उसके पास मिलीलीटर, 250 उसने डाल दिया। फिर पक्षियों के लिए 500 मिलीलीटर पानी का जग भरकर उसने बर्तन में डाल दिया। 500 मिलीलीटर और डाल दिया उसने। ठीक है, उसके पास कितना बचा?
इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितने हो गए 750। और 1000 में से अगर हम 750 को घटाएंगे तो 250 मिलीलीटर, मतलब उसके पास इतना बच गया। ठीक है, मैं इसको इकाई के साथ, स्टेटमेंट के साथ करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने जगह के अभाव में ये यहीं पे कर दिया है। अमन के पास पानी कितना था 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर। उसने पक्षियों पौधों को कितना डाला, पौधों को डाला 250, पक्षियों के लिए डाला 500। तो उसने सारा कितना इस्तेमाल कर दिया, कुल इस्तेमाल पानी दोनों को जोड़ दिया, इस वाले को और इस वाले को 750 मिलीलीटर आ गया। अब उसके पास कितना पानी बच गया, 1000 में से 750 घटा दिया, 250 मिली पानी उसके पास बच गया, मिलीलीटर पानी। ठीक है, मिली यानी मिलीलीटर। समझ गए सभी। अगला प्रश्न देखिए, नीतू को एक दिन में 3 इंजेक्शन लेने होते हैं। यदि एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई आती है तो एक दिन में कितनी दवा लेती है, 3 गुना 5 मिली, तो 3 पंजे 15 मिली दवाई लेती है वो। ठीक है, ये देखिए कितने इंजेक्शन लेती है, 3 लेती है। एक इंजेक्शन में कितनी आती है, सॉरी यहाँ पे 15 लिख दिया, एक इंजेक्शन में कितनी आती है 5 मिली आती है। मैं हमेशा बताती हूँ जब हम कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, मतलब 3 इंजेक्शन लेती है, एक इंजेक्शन की दे रखी है और 3 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, दोनों को गुना कर दिया, 3 पंजे 15, 15 मिलीलीटर दवाई वो रोजाना लेती है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक दिन में इंजेक्शन लेती है 3, या फिर ऐसे लिखिए एक इंजेक्शन में दवाई आती है 5 मिली, 3 इंजेक्शन में दवाई आएगी, उसके बाद 3 गुना 5 बराबर 15 मिली। समझ गए सभी, ये वाली इकाई जरूर लिखें स्टेटमेंट के बाद। अगला आपका नीचे दी गई तालिका में 3 सदस्यों के परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग किए गए पानी की मात्रा को दिखाया गया है। तालिका को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, नहाने में 20 लीटर पानी इस्तेमाल किया, पीने में 12 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, बर्तन साफ करने में 8 लीटर। अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक परिवार द्वारा एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल किया गया, सभी को जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे, 8 और 2 10, हंसी लगा 1, 1 2 3, 3 और 1 4 और 4 8, 80 लीटर पानी कुल इस्तेमाल किया गया। यदि आपके पास मापने के लिए 1 लीटर और 5 लीटर के बर्तन हैं तो आप उस परिवार की विभिन्न गतिविधियों को कैसे मापेंगे। जैसे 8 लीटर को ले दिया, 5 लीटर जमा 5 लीटर घटा 1 लीटर घटा 1 लीटर, जमा और घटा दोनों तरीके से लिया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर के हम ऐसे भी ले सकते हैं, इन्होंने 1 लीटर घटा किया है, हम 1 लीटर को 3 बार भी ले सकते हैं, वो भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, अब 20 लीटर को आप लोग कैसे लोगे, 20 लीटर का क्या मतलब है, 5 लीटर के बर्तन है, 5 लीटर 4 बार लिख दीजिए, जमा 5 लीटर जमा 5 लीटर जमा 5 लीटर 4 बार, क्योंकि 20 है। ऐसे ही अगर 40 की बात करें तो 1 लीटर को हम 8 बार लिख देंगे, 8 पंजे 40 होता है ना। ठीक है, और 12 लीटर को कैसे लिखेंगे, 5 लीटर जमा 5 लीटर जमा 1 लीटर जमा 1 लीटर, 5 5 10 और 1 11 और 1 12 हो जाएगा। लिख के दिखाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। देखिए बेटा, इन सब को जोड़ किया 80 लीटर। उस परिवार के द्वारा एक दिन में कितना इस्तेमाल किया गया, 80 लीटर। हमारा पहला प्रश्न था, परिवार द्वारा एक दिन में कितना लीटर पानी उपयोग किया जाता है, 80 लीटर हो गया। दूसरा है, यदि आपके पास मापने के 1 लीटर के और 5 लीटर के बर्तन हैं तो कैसे मापेंगे, पहला इन्होंने करके दिखा रखा। दूसरा था 20 मिलीलीटर। ठीक है, आज जीवन कौशल में बात करेंगे हम हानि की। हानि क्या होती है बेटा, अगर आप कोई चीज लो, आपने वो जितने रुपए में ली उससे कम कीमत पर बेच दो किसी को, तो आपको हानि होगी। समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कोई खिलौना लिया 10 रुपए का और आपको वो बेचना पड़ गया, ऐसी स्थिति आ गई। ठीक है, तो अगर आपने वो 10 रुपए से कम में बेचा तो आपको हानि हुई, 10 रुपए से ज्यादा में बेचा तो आपको लाभ हुआ। ठीक है, हानि क्या है, क्रय मूल्य, मतलब जितने में आपने खरीदा
माइनस विक्रय मूल्य, जितने में आपने बेचा। समझ आ गया? ठीक है। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम दाम पर बेची जाती है तो हम उसे हानि कहते हैं। मैंने उदाहरण देके भी समझा दिया है। अगला है, एक दुकानदार द्वारा कुछ वस्तुएं खरीदकर दुकानदार ग्राहकों को बेची गई। मतलब एक दुकान वाले ने इतने रुपए में खरीदी और इतने में बेच दी, तो बताओ उसको लाभ हुआ या हानि। झाड़ू 50 का खरीदा, 45 का बेच दिया, 5 रुपए की हानि। फिनाइल 55 का खरीदा, 48 रुपए का बेच दिया, 7 रुपए की हानि। डिटर्जेंट 120 का खरीदा, 100 रुपए का बेच दिया, 20 रुपए की हानि। जितना इनका अंतर है, ठीक है, बड़ी रकम में से छोटी घटा लीजिए, वो अंतर है और उतनी हानि है। आटा 320 का खरीद के 300 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए की हानि। समझ गए आप? तो उसको कुल कितनी हानि होगी सारी चीज़ों में? 20 और 20 40 और 7 47 और 5 52 रुपए की सारी चीज़ों में हानि हो गई। ठीक है। आपका पहला प्रश्न है, बताएं कि दुकानदार ने वस्तुएं कुल कितने कितने रुपए में खरीदी व बेची। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे क्योंकि ये सारी बातें लिखी हुई हैं। झाड़ू 50 रुपए का खरीद के 45 रुपए में बेच दिया। फिनाइल हमारा 55 रुपए का खरीद के 48 रुपए में बेच दिया। डिटर्जेंट 120 का खरीद के 100 रुपए में बेच दिया और आटा 320 का खरीद के 300 रुपए में बेच दिया। ये आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। खरीदना ये है और बेचना ये है। आपको ये लिख देना, ये खरीदा और ये बेचा, इतने का खरीदा इतने का बेचा। दूसरा प्रश्न आपका, क्या दुकानदार को हानि हुई? हाँ, इसमें सिर्फ बताना है। ठीक है। दुकानदार को सभी वस्तुएं बेचने पर कितने की हानि हुई? इसमें आपके 5 रुपये, इसमें 7 रुपये, इसमें 20 और इसमें 20, कुल मिला के हमने हिसाब लगाया था 52 रुपये का। तो कुल कितने रुपए की हानि हुई? 52 रुपये की। हानि से बचने के लिए दुकानदार को क्या करना पड़ेगा? इन वस्तुओं को या तो क्रय मूल्य पर बेचे, मतलब इस मूल्य पर बेचे, या इससे अधिक पे बेचे, मतलब इससे ज़्यादा पे बेच दे तो उसको हानि नहीं होगी। ठीक है। देखिए बेटा, मैंने सभी कर दिए हैं। इसका अंतर आया 5 रुपये, इसका अंतर 7 रुपये, इसका 20 रुपये और इसका 20 रुपये, सबको जोड़ा 52 रुपये आ गया। ठीक है। अंतर निकालना था। अब क्या दुकानदार को हानि हुई? हाँ, पहला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। दुकानदार को सभी वस्तुएं बेचने पर कितने रुपए की हानि हुई? 52 रुपये की हानि हुई। हानि से बचने के लिए दुकानदार को क्या करना है? हानि से बचने के लिए दुकानदार को इन वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, इस मूल्य पर या इससे अधिक मूल्य पर बेचना होगा, या बेचे। बचने के लिए उसको ये करना है। ठीक है। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। ठीक है। अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ये बात मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार आई है और मैं हर बार आपको समझाती हूँ कि आपको मन लगाकर मेहनत से अपना काम करना है। ठीक है। कोई आपको देखे ना देखे, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या खाना है? हरे रंग की चीज़ें खानी, अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी। ककड़ी जा चुकी है ये। ठीक है। तो बाकी जो हरी चीज़ें आपको मिल जाए वो खा लीजिएगा। क्या खेलना है? परिवार के साथ सांप सीढ़ी खेल, अंताक्षरी, ऐसी कोई खेल खेलना है। गतिविधि में रस्सी कूदना है। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगी। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज वर्कशीट आई है इसको जल्दी से पूरा कर लो और अपने टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और चैनल तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो बेटा। देखो, मैं आपके लिए सॉल्यूशन बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ और अच्छी बनाऊँ। ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसीलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।